वो बताने कि एक आदमी भैंस पालता था और भैंस पालता था और कुर्बान जाओ इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में इमाम साहब वो भैंस वाले की घर थी। इमाम साहब ने कहा कि मियाँ खाली ती भैंसे चराबो नमाज पढ़बो नहीं। बोला मौलवी साहब मुझे टाइम मिलो मोर पास टाइम कहाँ 20-25 भैंस छे दिन रात वारे पीछे नहीं रोही। तो इमाम साहब ने बोला कि सुनो नमाज पढ़बो नहीं ये भैंस ज्यादा दूध देता। बोला है हाँ। बोला ये बात पहले कहे ना बताया हमको। ठीक है ये दूध जब भी ज्यादा दीबे तो मैं कल से शुरू करे दूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई नमाज पढ़कर घर पहुंचा एक भैंस मर गई। बोले वही सर पकड़ कर बैठा भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब है गई है। बोला की भैया रे। बोला अभी ना नमाज पढ़े हम। बोला हाँ। बोला घर गए एक भैंस मर गई। बोला सबर कर अल्लाह इम्तिहान लो और तो घबरे गई ना कि। बोले नहीं घबराई जा। जोहर की अजान हुई बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा। इत्तफाक इनका ये जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोले रे बाप 5 टाइम नमाज है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं 5टा भैंस मरे जावे। बोल सोच ही रहा था कि वो जो पर्रू है ना पर्रू बोलो अरे भैंस का बच्चा क्या बोलते हैं पर्रू। वो चिल्ला रहा था ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये आदमी गुस्से से बोला ज्यादा चिल्लाना थी। ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम चले जाओ। मेरे बच्चों नमाज कुछ मांगती नहीं है नमाज तो देना चाहती है। इंशाल्लाह आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग नौजवान तैयार हो हाथ उठाएं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। नमाज तेरी जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो ना। देखो अल्लाह दुआ कैसे कबूल नहीं होती। नमाज पढ़कर अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह से मांगना सीखो अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह से बड़ा कोई है? अरे अल्लाह से बड़ा कोई है? और कुर्बान जाओ अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे। अब फिरौन कह रहा है हम पैदा नहीं होने देंगे। बताइए होगा? ये होगा? पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जमीन किसकी है? आसमान किसकी है? अब अल्लाह कह रहा है हम मूसा को पैदा करेंगे। अब फिरौन कह रहा है हम पैदा होने नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है? अच्छा ठीक है। नजूमी ने कह दिया काहिनों ने कह दिया। किसको कहा? फिरौन को कहा कि एक बच्चा पैदा होगा एक बच्चा पैदा होगा। तुम जो अपने आप को खुदा कह रहे हो वो बच्चा तेरी खुदाई खत्म कर देगा। वो बच्चा तेरी सल्तनत खत्म कर देगा। वो बच्चा तुझे गद्दी से नीचे उतारेगा। वो बच्चा तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। फिरौन का कान खड़ा हुआ बोला कि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इस कुर्सी से हमें हटा दे हमारी गद्दी खत्म करवा दे। हम वो बच्चा को पैदा ही नहीं होने देंगे। बच्चा को हाँ बंदूक है और गोली है ये नहीं तो बंदूक कोई काम का है? अरे बोलो वो बंदूक कोई काम का है? बंदूक छे और गोली नहीं छे। तो कंधा में बंदूक लेके किशनगंज पूरा घूमते रहो। आदमी कहेगा भैया बंदूक छोक गोली छोक। बोले नहीं गोली नहीं छे। बंदूक ने फिर क्या घूमती
फिरौन कह रहा हम उस बच्चा को पैदा नहीं होने देंगे, अल्लाह कह रहा हम पैदा करके रहेंगे। फिरौन ने हुक्म दिया जितनी औरत हमल से है बच्चा को खत्म करो, बच्चा को खत्म कराओ, हमल को साबित कराओ। और कुरान कह रहा है कुर्बान जाओ। फिरौन के लश्करों ने, फिरौन के सिपाहियों ने, फिरौन के पुलिसों ने, और कुर्बान जाओ लाखों बच्चे मरवा दिए। कितने बच्चे? लाखों बच्चे मर गए, लाखों बच्चे मर गए। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, अल्लाह ने इल्का दिया दिल में, ए औरत, ए मेरी बंदी, एक बक्सा बना, एक बक्से के अंदर में इस बच्चे को डालकर दरिया में बहा दे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। सुभान अल्लाह व माशाअल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इसकी माँ बक्सा बनाने पहुंची। कहां पहुंची? बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ई बनाएगा। बढ़ई जो होता है लकड़हारा, लकड़ी वाला बनाने वाला, वो बढ़ई उसे कहते हैं, और अपनी जबान में कमार कहते हैं। क्या कहते हैं इधर? हाँ बोलो भाई। कमार कहते हैं। हाँ, ये माई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ गई तो कमार ने पूछा क्या बात है माई? बोला मुझे एक बक्सा बनाना है, अब बक्सा ऐसा हो जिसमें हवा आए जाए। तो कमार का कान खड़ा हो गया, बोला माई ऐसा बक्सा क्या करेगी? बोला बस आप बना दो, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरा काम है। बजिद हो गया कि बोलोगी तब बनाएंगे। तो अल्लाह की बंदी सीधी सादी ये बोल दी कि मेरा बच्चा हुआ है और फिरौन को उसी बच्चे की तलाश है, इसलिए बच्चे को बक्से में डालकर हम दरिया में बहा देंगे। बोला ठीक है, 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ घर आ गई। ये कमार सोचा कि बहुत अच्छा मौका मिला दौलत कमाने का, भागा फिरौन के दरबार में कि फिरौन को खबर दे दे कि जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा को मैं जानता हूं। इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कुर्बान जाओ, लेकिन मैं वही कहता हूं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? अरे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखेगा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शे पे कादिर हूं। ये कमार गया दरबार में, फिरौन के दरबार पे। तो दरबान होता है ना गेट में, बड़े लोगों के दरबान होते हैं ना, तो दरबान ने उनसे पूछा क्या बात है भाई? बोला हमको फिरौन से मिलना है। तो दरबान ने कहा कि आईना में अपनी शक्ल देखी है तुमने? फिरौन से कैसे मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, क्या काम है बताओ? बोला नहीं, ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, हम फिरौने को बताएंगे। वहां से धक्का देकर भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, तीसरे दिन फिर पहुंचा। तो दरबान लोग भी बोला कि भाई आखिर कोई बात जरूर है, इसको अंदर जाने दो। तो अंदर जाने दिया गया। फिरौन तख्त पर बैठा है, सामने जाके खड़ा हो गया। फिरौन ने पूछा कहा है? माथा कुचला रहा है। फिरौन बोला कहा है आया? जबान की बोली खत्म, वो बोलना चाह रहा, बोल नहीं पा रहा। फिरौन बोला ओ तुम मजाक उड़ाने आया मेरा? एक दरबारी बोला इधर आओ, इसको घसीट के लेकर जाओ, 50 जूता मारो उसको, ये मेरा मजाक बनाने आया है। हाँ, घसीट कर ले गया, 50 जूता मारा। अच्छा बाहर जैसे निकला जबान ठीक, जबान ठीक, फिर बोलने लगा। बोला भैया एक बार आज मुझे जवा दे, एक बार मोर आज जवा दे, मोर जबान ठीक है ये भैया। बोला फिर जूता खाएगा? दोबारा गया। बोला ठीक है भाई क्या बात है आखिर बात? बोला बच्चे के बारे में कुछ बताना, जाने दो। दोबारा जाने दिया गया। फिर फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा कि फिर आया तुम? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिरौन ने कहा जो बोलना जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है? फिर बोलना चाह रहा, जबान की आवाज खत्म।
फिर सर खुजला रहा, बदन खुजला रहा। फिरौन दरबारियों को बुलाया, बोला कि इसको अंदर आने किसने दिया? किसने दिया इसको? ये पागल है, ये पागल है, हमको ही पागल बना देगा ये मेरे सामने आके कुछ बोलता नहीं, खामोश रहता है। इसको फिर 50 जूता मारो और दरबार से बाहर निकालो। कुर्बान जाओ। अब ये कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किया, किस्सा बयान किया। उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा वो अल्लाह है जिसने मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमान का शामियाना लगाया। मेरा वो अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? अल्लाह पूछेगा, मेरे बच्चों नौजवानों, दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? ना नमाज है, ना रोजा है, ना सदका है, ना हज है, नेक अमल तो मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तो अल्लाह पूछेगा ना, दुनिया से आया है, क्या लाया? कि बोलोगे? मकई का भुट्टा लाया। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से बातें करो मेरे बच्चों, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से बातें करो। अपनी मुसीबत अल्लाह को बतलाओ, परेशानी अल्लाह को बतलाओ, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू को शेयर करो। अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा।